हेलो एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अच्छे रहोगे दोस्तों। आज की जो वीडियो हमारी 3055 का जो बोर्ड होता है आपका, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे 5 वाट की रेजिस्टेंस वाला हो चाहे 10 वाट की रेजिस्टेंस वाला हो, इसके फुल कनेक्शन बताएंगे। A to Z फुल कनेक्शन, मतलब एक वायर के कनेक्शन। इस एम्पलीफायर में हमें लगानी है, टोटल कनेक्शन करने हैं। सेलेक्टर, वॉल्यूम, वॉल्यूम, जितने भी A to Z ट्रांजिस्टर सप्लाई ट्रांजिस्टर, कोई सा भी हर तरह के कनेक्शन करने हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद पूरी ज़िंदगी में आप 3055 के कनेक्शन भूल जाओ तो बात की बात है। एक कोडिंग से कैसे कैसे लगाने होते हैं, क्या चीज़ ध्यान रखना होता है लगाने से पहले, सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बस मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट तक देखना। अगर आपके समझ में नहीं आते या दिक्कत हो जाती है 3055 के, और जिसको नहीं पता 3055 कैसे, तो वो तो प्लीज़ एक बार देखें। हर एक वीडियो मिलेंगे यूट्यूब पे दोस्तों, ऐसी वीडियो मिल जाए तो बताना। अब देखिए दोस्तों, कुछ पहले बोर्ड जो हमारा होता है उसमें सेक्शन बटे होते हैं। देखिए पहले आपको सेक्शन देखने पड़े होंगे। इसमें ऑडियो सेक्शन होता है, एम्पलीफायर सेक्शन होता है, सप्लाई सेक्शन होता है। देखिए ये जो इतना एरिया है हमारा एक एम्पलीफायर सेक्शन का हो गया, और इतना एरिया हो गया हमारा एक एम्पलीफायर सेक्शन का। ठीक है, इसके बाद में ये ऑडियो सेक्शन, फिर ये जो हो गया ये ऑडियो सेक्शन, और ये हो गया हमारे सप्लाई सेक्शन, यानी जिसमें करंट होता है। ठीक है, ये इस वाली का ऑडियो सेक्शन है, ये इस वाली का ऑडियो सेक्शन। इस तरह से ये पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे ऐसे अलग अलग बांटा जाता है, ये इसके लिए जैसे बताया गया है। तो इसमें तीन 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 इस तरह से पॉइंट होते हैं, और यहाँ पे जो मेन वॉल्यूम की रेजिस्टेंस होती है, ये जो दो रेजिस्टेंस देख रहे हैं सबसे अलग, ये मेन वॉल्यूम की रेजिस्टेंस होती हैं। ठीक है, अब हमें इसमें कैसे पहचानना, देखिए यहाँ पे कनेक्शन देते हैं और एक यहाँ पे कनेक्शन देते हैं, और बीच वाला ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे 3 बेस के होते हैं, 3 ट्रेबल के। ऐसे ही अगली साइड पे होते हैं 3 ट्रेबल के और 3 बेस के। मतलब ये पॉइंट आपको अलग ही मिलेंगे, बिल्कुल अलग से देखने को मिलेंगे, बिल्कुल नंबर वाइज से, सीरियल से बिल्कुल। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे ट्रांजिस्टर वाला आ जाता है, 3 अलग और फिर 3 अलग, मतलब 2 एक साइड। देखिए ये 3 अलग, ये 3 अलग और ये 3 अलग, इस तरह से मिलेंगे। 3 यहाँ 3 यहाँ, इस तरह से बिल्कुल अलग ही ट्रांजिस्टर वाले। और यहाँ सप्लाई सेक्शन का आ जाता है। और देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर बनाते हैं, बीच में 12 12 के लगाते हैं, और साइड में आपका जहाँ कैपेसिटर का माइनस प्लस होता है वहाँ पे आपका 0 का लगाते हैं। 18 0 18 हो सकता है, 24 0 24 हो सकता है, किसी का भी। वो ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, ये सप्लाई सेक्शन में यहाँ पे लगाते हैं। और 12 वोल्ट जो लगता है जिनर डायोड की आउटपुट, यानी कि जहाँ पे ट्रांजिस्टर की आउटपुट मिलती है वहाँ पे। अभी बिल्कुल प्रैक्टिकली बताएंगे, ये हमने थोड़ा थियोरेटिकल समझा है, जिससे कि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहले थियोरेटिकल फिर प्रैक्टिकल। अब एम्पलीफायर को घुमा लेते हैं। अब थोड़ा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। देखिए दोस्तों, हमें वायर काट लेनी होंगी, या वायर हो आपके पास तो अच्छा है। हमने ये देखिए वायर काट रखी है, जहाँ जहाँ पे हमने मतलब साइज बना रखा है। अपने हिसाब से आप साइज बना सकते हो, ऐसी वायरिंग ले सकते हो। इसे रिबन वायर बोलते हैं दोस्तों, वायरिंग रेनबो वायर भी बोल सकते हो। तो देखिए अब समझना, सबसे पहले वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे हम। वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे, मेन वॉल्यूम से। मेन वॉल्यूम यहाँ पे 6 लैग होती हैं, इसकी 2 लैग को एक जगह मिला देंगे सबसे पहले, क्योंकि ग्राउंड देना होता है, इसके नेगेटिव वाला ग्राउंड देना होता है। अब ग्राउंड देने के लिए भाई 2 2 वायर तो लोगे नहीं, यहाँ पे एक ही वायर से ग्राउंड कर देंगे शुरू की 2। ठीक है, अगर इधर की डायरेक्शन में रखा हुआ है वॉल्यूम, तो शुरू की इधर से 2 लैग। ठीक है, अब बेस ट्रेबल की कैसे करना है, देखिए बेस ट्रेबल का यहाँ पे इस तरह से वॉल्यूम रख के देख लीजिए। आप इसको इस तरह से रख के देख लीजिए, और वॉल्यूम को ऐसे कैसे ही बोर्ड को पलट दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप वॉल्यूम के सेम टू सेम ऐसे कनेक्शन करने हैं। ठीक है, समझिए। अगर यहाँ वॉल्यूम लगा है तो 1 का 1 पे, 2 का 2 पे, 3 का 3 पे, बोर्ड को उल्टा करके समझ लीजिए। मतलब ऐसे वॉल्यूम रखा है तो इसी तरह से इसके कनेक्शन करने हैं, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा, ऐसे कनेक्शन करने हैं। समझ गए? बेस ट्रेबल के तो इस तरह से करने हैं, गलती हो ही नहीं सकती, इस तरह से समझ लो। ठीक है, वॉल्यूम के बता दिए, बेस ट्रेबल के बता दिए। यहाँ पे हमारी मेन वॉल्यूम हो जाता है, तो पहले यहाँ पे 3 कनेक्शन ले लेते हैं, बिल्कुल अलग इसके पॉइंट आपको मिलेंगे, बिल्कुल ही अलग। दोस्तों काम से ज़्यादा मेरी बात पे ध्यान देना, तो आप कभी भी इसमें मार नहीं खा सकते। देखिए लेफ्ट साइड और बीच वाला होता है हमारा हमेशा इसमें ग्राउंड, और साइड वाला राइट। लेफ्ट राइट कोई नहीं होता, मतलब होता है, मतलब इसमें अभी तो चेंजिंग हो सकता है, अभी लेफ्ट और राइट हम नहीं बताएंगे, पर लेकिन लेफ्ट अलग राइट अलग, ये चैनल अलग है। यहाँ वो लिखा, जिस पे नहीं लिखा होता उसको भी सेम ऐसे होता है, बिल्कुल अलग। एक पॉइंट खाली पड़ा होता है, यहाँ पे लगाने होते हैं। ठीक है, बीच वाला ग्राउंड, और साइड का अलग चैनल, साइड का अलग चैनल। ठीक है, यानी कि ग्राउंड, यानी कि जो वॉल्यूम का सभी तरफ यानी कि गया हुआ होता है, जो एक कैपेसिटर का माइनस, एक कैपेसिटर का प्लस,
और ट्रांसफार्मर का बीच वाला पॉइंट होता है वो सब जगह जायजा रहता है। ठीक है, इतना करने के बाद जो ये हमने बीच वाली वायर थी, जो ग्राउंड वाली वायर है, ये वॉल्यूम के जो हमने पिन 2 टच की थी आपस में, जिसे हम ग्राउंड बोल रहे थे, उस पर लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों पिन एक टच करके ग्राउंड वाली इस पे लगा देंगे। लग गई। अब बीच वाली जो होती हैं वॉल्यूम की वो आउटपुट होती हैं और हमारी इनपुट प्लेट को चाहिए, यानी कि मेन बोर्ड को। और जो सबसे लास्ट की होती हैं वो हमारी दोस्तों इनपुट होती हैं। जो मेन वॉल्यूम है हमारा, उसकी बीच वाली पिन पे हम प्लेट वाले तार लगाएंगे, यानी कि जो हमारे लेफ्ट और राइट चैनल की ऑडियो पे है। ठीक है, देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी बिल्कुल करीब से दिखाऊंगा दोस्तों, दिक्कत मत मानना, बिल्कुल करीब से दिखाऊंगा, बिल्कुल पास ला के। ठीक है, देखिए इस तरह से हो गया। अभी देखिए थोड़ा बिल्कुल करीब से देख लीजिए, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर आपकी। देखिए बीच वाला पे हमने कोई से पे लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जो ग्राउंड वाला पहला है उस पर ग्राउंड ही लगाना है। और बाकी आप ये वाले चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच वाले का आगे का पीछे, पीछे का आगे, ऐसे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर लेकिन बीच वाला जो ग्राउंड है वो ग्राउंड पे ही। देखिए बिल्कुल डीपली हर बोर्ड में 30-55 के सेम टू सेम से मिलेंगे कनेक्शन, बेफिक्र रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों आ जाती है बेस ट्रेबल का। बेस ट्रेबल का मैंने बताया, आप वॉल्यूम रख के देख लो। इसमें ऐसा होता है, देखिए समझिए, 6 पिन का लगा रहे हैं तो एक चैनल की ट्रेबल अलग, एक चैनल की ट्रेबल अलग उठा के एक ही वॉल्यूम पे कनेक्ट करना होता है। क्योंकि एक सब बात समझिए मेरी, अब एक मन में आपका क्वेश्चन उठेगा, एक ही मतलब कि देखिए 6 पिन है एक तरफ बोर्ड में, तो 6 पिन पे एक ही वॉल्यूम लगा दे, काम खत्म हो जाए। पर ऐसा नहीं है, फिर उसके साथ में अगर ट्रेबल कम करो तो बेस भी कम होगी, ऐसा नहीं होएगा। अब यहाँ पे पहले वायर बराबर काट लेते हैं। देखिए बराबर वायर ले ली हमने। अब थोड़ा दोस्तों समझना, इस बात को समझ गए तो कन्फ्यूजन ही नहीं होगी आपके मन में। इस बात को समझना दोस्तों। अभी देखिए इसमें 6 पिन एक तरफ हैं और 6 पिन के हमारे वॉल्यूम है, तो पहले चैनल की ट्रेबल और दूसरे चैनल की ट्रेबल उठा के एक वॉल्यूम से कर देंगे, और दूसरे चैनल की बेस और पहले चैनल की बेस एक चैनल से कर देंगे। क्यों, वो एक वॉल्यूम से कर देंगे, सॉरी। ठीक है, यानी कि पहले चैनल की ट्रेबल और दूसरे चैनल की ट्रेबल एक टोन से, और दूसरे चैनल की बेस और पहले चैनल की बेस एक टोन से। क्योंकि बेस के उससे बेस ही कम होनी चाहिए, ट्रेबल कम ना हो, तो इसलिए करेंगे। क्योंकि अगर आपने बेस और ट्रेबल का एक ही टोन पे लगाया तो बेस और ट्रेबल एक साथ कम होगी, वो नहीं करना है। तो आपको बेस अलग, ट्रेबल अलग। तो यहाँ पे हमने देखिए बेस का अपने ये रेड वाले ले लिए, और हमने ट्रेबल के येलो ग्रीन वाले ले लिए। तो इस तरह से करने हैं आपको। एक चैनल की बेस अलग बांट देनी, ट्रेबल अलग बांट देनी है, कोई सा भी एक जो हमारा बॉडी पे लिखा हो। ठीक है, ये चीज बिल्कुल आपको डीपली देखनी है। अब सेम कनेक्शन ऐसे दूसरे उसके करने हैं, समझ गए ना आप। यानी कि एक चैनल की ट्रेबल अलग, बेस अलग, फिर ऐसे ही दूसरे चैनल की ट्रेबल अलग, बेस अलग। यानी कि जिस पहले चैनल की हमने बेस दी थी तो उसी में दूसरे चैनल की बेस देनी है। देखिए जैसे हमने इसमें दी है, देखिए समझ लीजिए। पहले चैनल की इस तरह से दी है हमने, बेस अलग, ट्रेबल अलग, एक ही टोन पे नहीं देनी है, क्योंकि दोनों कम नहीं करनी है हमें। अगर बेस कम करनी है तो बेस ही कम हो, और ट्रेबल कम कर रहे हैं तो ट्रेबल ही कम हो। ठीक है, यानी कि छनकार और धमक। तो ये हो गया दोस्तों। ठीक है, इतना करने के बाद सेम कनेक्शन आपको बिल्कुल ऐसे ही आपको वे वाले कर देने हैं दूसरी वाली साइड के। मतलब बेस पे आपको बेस वाले टोन पे लगाना, मतलब एक चैनल की जिस पे आपने बेस दिया उसी पे दूसरे चैनल का बेस देना है, और एक चैनल का जिस पे आपने ट्रेबल दिया उसी चैनल का आपको ट्रेबल देना है। इसमें उल्टे सीधे कनेक्शन का मैंने बता ही दिया। अगर आपको किसी सपोज करो जब भी उल्टा काम कर जाता है तो बीच वाला वायर ऐसे रहने दीजिए, साइड का पलट दीजिए, तो आपका टोन यहाँ पे सीधा काम करने लगा। किसी वजह से आपकी बेस उल्टी सीधी काम करने लगी, उसलिए बताया मैंने। ठीक है, यहाँ तक वॉल्यूम हो गया, बेस हो गया, ट्रेबल हो गया, यहाँ तक ये कनेक्शन कंप्लीट। अब आगे क्या करना है, अब थोड़ा समझ लीजिए अगले कनेक्शन कौन से करने हैं। तो अगले कनेक्शन हमें यहाँ पे सप्लाई के कर लो, या आप इसमें ट्रांजिस्टर के कर लो। तो ट्रांजिस्टर का इतना अच्छे से बताऊंगा दोस्तों, आप ज़िंदगी में भूल ही नहीं सकते। क्योंकि ये जो आपके मेटल वाले ट्रांजिस्टर होते हैं इसमें आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो वो आपको कन्फ्यूज़न कभी होगी नहीं ज़िंदगी में, वो मैं बताऊँगा। बहुत सिंपल तरीका है भाई। ये हमारे ट्रांजिस्टर के वायर आए हुए हैं 3 हमने यहाँ पे ऑलरेडी लगा दी, जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो। अब दोस्तों कैसे लगाने हैं बोर्ड में वो समझ लीजिए। देखिए बहुत सिंपल है इसका तरीका। हमारे पास ट्रांजिस्टर होता है ये, इसमें क्या होता है दोस्तों,
एक साइड छोटा एरिया होता है, एक साइड बड़ा एरिया होता है। अभी मैं ट्रांजिस्टर शो करके दिखाऊंगा आपको। देखिए ये ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, ऊपर की तरफ देखना दोस्तों, यहाँ पे मैंने मार्किंग की। ऊपर देखिए ऊपर छोटा एरिया है और नीचे की तरफ बड़ा एरिया है। अगर ऊपर की तरफ से जो छोटा एरिया, पहली पिन बेस, फिर दूसरी आपकी जो बॉडी होती है वो कलेक्टर होती है, और तीसरी एमीटर होती है। बॉडी इसकी आपकी कलेक्टर होती है। तो ब्लैक वाला बेस है, और जो बोर्ड होता है बेस इसमें कौन सा होता है, जो आपका ट्रांजिस्टर, छोटे वाले ट्रांजिस्टर से जो हमारी गेन आती है, यानी कि एक तरह सिग्नल मिलता है, जैसे कि ड्राइव बोल सकते हो ये। तो बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर इस तरह से मिलेंगे आपको, ठीक है। बेस कलेक्टर एमीटर, बेस कलेक्टर एमीटर इस तरह से, ठीक है। तो बेस पे ब्लैक वाला, और कलेक्टर यानी कि बॉडी बीच वाला, और एमीटर पे आपका जो इसमें सप्लाई होता है वो वाला। तो समझ गए आप दोस्तों, चाहे फिर से देख लेना दोबारा से। बेस आपकी पहली पिन पे, यानी कि जो आपके वहां से कनेक्ट होता है, जो आपका मान लिया भाई बोर्ड है, ये बोर्ड में बेस्ट एमीटर कलेक्टर का कैसे पता लगेगा। जो बेस होता है हमेशा याद रखना दोस्तों, उस पर हमारी पल्स यानी कि एक तरह से ड्राइव मिलती है इससे ऑडियो की। तो ड्राइव कहाँ से, यहाँ पे 139 140 से मिलती है, तो वो हमारा बेस लग जाएगा। फिर कलेक्टर, फिर एमीटर नंबर वाइज से। तो बीच वाले पे बीच वाले लगाना है, फिर बेस आपको देख लेनी है किधर है, वो इस तरह से जैसे मैंने अभी बात आपको बताया, ट्रांजिस्टर शो कर दिया है। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही कनेक्शन करने हैं, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से बता दिया। आप आई होप आपको समझ गए होंगे। वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। दोस्तों हमने इतनी मेहनत से वीडियो बनाई, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को डिसलाइक मत किया करो, हम बहुत मेहनत से बनाते। देखिए बेस यहाँ पे देख लीजिए 139 से आया, ठीक है, उसकी बेस से, ठीक है। फिर आपका कलेक्टर बीच वाला, वो बीच का बीच पे लगा दिया, और फिर एमीटर रेड वाला। तो ऐसे ट्रांजिस्टर कनेक्शन करने हैं जो हमारे ये मेटल वाले होते हैं, ठीक है। और पिन आउट देख सकते हो, अगर प्रॉब्लम आए थे 30-55 ट्रांजिस्टर पिन आउट देख लीजिए और आपको कर दीजिए। तो बोर्ड में मैंने बता दिया बेस एमीटर कलेक्टर या बेस कलेक्टर एमीटर कौन सा होता है, ये आप समझ गए होंगे। तो अब आते हैं स्पीकर की वायर कनेक्शन। देखिए ये दो बड़े वाली यहाँ पे रेजिस्टेंस होती हैं, ये 5 वाट या 10 वाट की हो सकती हैं। ये इनके दो सिरे होते हैं, जिसके दो सिरे में से एक सिरा आपका दोनों एक जगह जॉइंट होगा बिल्कुल। यहाँ देखिए बोर्ड में जॉइंट होगा, दो सिरे, ये रेजिस्टेंस के दो सिरे जॉइंट होंगे यहाँ पे बोर्ड में। तो वही हमारे स्पीकर की कनेक्शन है, एक स्पीकर के दूसरे कनेक्शन के। और फिर यहाँ पे अलग अलग स्पीकर के लेफ्ट और राइट, ठीक है। और ग्राउंड आपको कैपेसिटर के माइनस प्लस से दे देना है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे जंपर लग के, तो क्या करना है, एक स्पीकर का अलग, दूसरे स्पीकर का अलग, और उनका जो माइनस होता है स्पीकर का, वो कहाँ से मिलेगा आपको, ग्राउंड से, यानी कि ट्रांसफार्मर के बीच वाले पॉइंट 0 से, ठीक है। अब देखिए हमने 3 वायर ली, हमें ये स्पीकर के आउटपुट के लिए लगानी है। अब कहाँ पे लगानी है, कैसे लगानी है, वो अभी बिल्कुल आपको डीपली दिखाऊंगा। तो दोस्तों मैंने अभी वैसे बताया आपको, जो ये हरे वाले रेजिस्टेंस या सफ़ेद हो सकती हैं इसकी जगह, इनकी 2 लैग एक जगह मिली होती हैं, जहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच, वहीं पे लगाएंगे। देखिए और थोड़ा करीब से देखिए, वैसे स्पीकर लिखा होता है देखिए यहाँ पे, और ये 2 लैग यहाँ पे इधर की रेजिस्टेंस उधर की रेजिस्टेंस से मिली हुई है, और एक यहाँ रेजिस्टेंस और एक इधर से रेजिस्टेंस यहाँ मिली हुई है। तो यहाँ पे आपको स्पीकर वाली वायर लगानी है, और यहाँ से आपके ग्राउंड आके ये प्रिंट यहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे लगा लेंगे हम। वहाँ पे भी लगा सकते हो ग्राउंड, कोई दिक्कत नहीं, ग्राउंड चाहे बॉडी से दे सकते हो, पर बॉडी से ना दे, मैं रिकमेंड करता हूँ दोस्तों, उसमें नॉइस आ सकती है, ठीक है। तो हमने 3 वायर लिए, इसमें ब्लैक वाला अपने ग्राउंड पे लगा दें, यानी कि स्पीकर का निगेटिव पॉइंट, और यहाँ पे लेफ्ट स्पीकर के लिए ये, और रेड वाला, और येलो जो है राइट स्पीकर के लिए, ठीक है। येलो वाला यानी कि पीले वाला राइट स्पीकर के लिए, ठीक है। ये हमने 3 वायर ले लिए। अब 3 वायर में कैसे करना है, जो ब्लैक वाला है स्पीकर के जो आउटपुट के हमारे सॉकेट, यानी कि जो एक तरह से स्प्रिंग में दबाने वाले सॉकेट लगे हैं, उसमें दोस्तों हमें ब्लैक वाला पॉइंट चारों के, मतलब इसमें 4 वेव के हैं, ये 2 वेव का एक सॉकेट है हमारा यहाँ पे स्पीकर के जो आउटपुट है। जो नीचे के दोनों के मैंने ग्राउंड कर रखे हैं, दोनों का भी निगेटिव तो एक ही होगा, तो मैंने चारों पिनों को एक जगह कनेक्ट कर रखा है, 2 अलग और 2 अलग, यानी कि एक जो सॉकेट है हमारा एक स्पीकर के लिए, और दूसरा सॉकेट एक स्पीकर के लिए। तो निचल्ले पे हम क्या करेंगे, निचल्ली के पिनों पे अपना काले वाला वायर लगा देंगे, वो भी बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ आपको। देखिए
वीडियो दोस्तों थोड़ी लंबी तो हो सकती है पर काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट होगी और आपके हमेशा याद रहेगी और ध्यान रहेगा। तो देखिए ब्लैक वाला यानी कि ग्राउंड वाला यानी कि स्पीकर का माइनस पॉइंट, ठीक है। और आपने दूसरा स्पीकर ऊपरली लाइन पे एक सॉकेट पे, ठीक है, एक सॉकेट पे लगा दें यानी कि जो है हमारा कनेक्टर है बोल सकते हो या स्पीकर सॉकेट बोल सकते हो, कुछ बोल रहे अपनी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। नेगेटिव कमेंट मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। और दूसरे यानी कि दूसरे साइड के स्पीकर पे ऊपर वाले रेड वाले पे लेफ्ट राइट, ठीक है। ब्लैक वाला हमने स्पीकर के माइनस पे लगा दिया, प्लस प्लस पे लगा दिए, ठीक है। यहाँ तक स्पीकर का कनेक्शन हो गए, वॉल्यूम के हो गए, ट्रांजिस्टर के हो गए और आपके यहाँ पे अभी ट्रांसफार्मर के बताएंगे। बहुत सिंपल है। और उससे पहले दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा इसकी नॉइज़ ख़त्म करने का तरीका। नॉइज़ मतलब जो इसमें हमिंग बनती है वो बिल्कुल जीरो करने का तरीका, बहुत सिंपल तरीका बताऊंगा। कभी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती हमिंग की। एक ब्लैक वायर लेना है आपको, क्या करना है इसमें जो हमारा बीच वाला पॉइंट होता है ट्रांसफार्मर का यानी कि एक कैपेसिटर का माइनस और प्लस यानी कि ग्राउंड वायर, स्पीक जो हमारे मेन बोर्ड होता है इसका जो ग्राउंड वायर ग्राउंड होता है जिसको वो निगेटिव भी बोल सकते हो पर निगेटिव नहीं बोलेंगे, कॉमन वायर बोलेंगे इसे। जो कैपेसिटर का माइनस प्लस एक जगह जॉइंट होता है, जो ट्रांसफार्मर में बीच वाला वायर लगता है उससे एक जंपर उठा के यानी कि एक वायर उठा के बॉडी पे अटैच करेंगे, यानी कि पूरी फुल बॉडी पे अटैच करेंगे। उससे क्या होगा, वॉल्यूम का बॉडी और कार्ड की बॉडी, ट्रांसफार्मर की बॉडी और जो इधर उधर की होगी वो सब आपकी ग्राउंड हो जाएगी और नॉइस आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि ग्राउंड यानी कि ग्राउंड से ही हमारी नॉइस बिल्कुल जीरो होती है। और फिर ये ग्राउंड आपको कहाँ कहाँ ले जाना है, वॉल्यूम के ग्राउंड पॉइंट पे यानी कि जीरो पॉइंट पे ले जाना है, यानी कि जहाँ पे आपका बीच वाला जो हमने दो पिन एक जगह टच की थी वहाँ पे, और आपको बल्ब के वाले निगेटिव पे। तो दो ठीक है, बल्ब वाले निगेटिव पे लगा दिया। और आपकी जो हमारा आरसी सॉकेट होता है यानी कि जिसमें हम ऑक्स इनपुट आउटपुट सॉरी आउटपुट जो हमारे यानी कि ऑक्स इनपुट के लिए होता है, ठीक है। मतलब अगर आप स्पीकर को यानी कि एम्पलीफायर को आप डीवीडी या आप किसी भी एलसीडी या आप मोबाइल के थ्रू या किसी ब्लूटूथ मॉड्यूल से या किसी भी अलग में एक्सटर्नल में आप इसे यूज़ करना चाहते हैं, इसके सेट से ना यूज़ करके ऑक्स से, तो क्या करेंगे दोस्तों, आरसी सॉकेट में इसका ग्राउंड दे देंगे। ग्राउंड कौन सा होता है, आरसी सॉकेट के सबसे लास्ट वाली वायर, 3 पिन होती हैं वो एक जगह सभी को टच करके ये वाला ग्राउंड वाला वायर आप उसमें कनेक्ट कर सकते हो। वो कहाँ पे करने हैं अभी हम आपको बिल्कुल लाइव दिखाएंगे दोस्तों, ठीक है। अभी आप देखना, थोड़ा भी आपको बिल्कुल कैमरे से दिखाऊंगा मैं दोस्तों। अभी मैंने कैमरा सेट नहीं किया है, देखिए ये हमने सभी जगह क्यों लगाना दोस्तों, आपसे इसमें जो आवाज़ के साथ में हमिंग आती है, थोड़ी बहुत नॉइस आती है, वो आपकी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। ये लग गए, देखिए दोस्तों हमने कहाँ पे लगाया देख लीजिए। अभी आपको बिल्कुल करीब से दिखा देखिए, ठीक है। अब आते हैं मेन ट्रांसफार्मर के वायर। इसमें दोस्तों कलर कोई से भी हो सकते हैं, कोई इसे छोड़ दीजिए, पर बीच वाला आपको ग्राउंड पे लगा देना है यानी कैपेसिटर के माइनस प्लस पे, ठीक है। यहाँ पे लग गया यानी कैपेसिटर का जो माइनस प्लस यानी जीरो पॉइंट जो है। अब हमारा रेक्टिफायर जो है यानी कि डायोड है, उनका एनोड कैथोड एक जगह जो खाली पड़ा है और एक एनोड कैथोड अलग खाली पड़ा है, तो वहाँ पे ये हम आपकी 18 के वायर लगाएंगे। जीरो वाला हमने अलग लगा दिया, 18 0 18, ये 18 का यहाँ पे और 18 वाला पॉइंट आगे की तरफ यानी कि जहाँ पे आपका डायोड बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के वायर ये हमारे कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखिए हमने ट्रांसफार्मर के वायर अच्छे से कनेक्ट कर दिए। आपको इस तरह से करना है, बिल्कुल करीब से अभी आपको दिखाता हूँ कैमरे पे, देखिए यहाँ पे सेम बिल्कुल आपको ऐसे ही बड़े बोर्ड में भी करने हैं। हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका। अब इसमें से सिर्फ हमें क्या करना है दोस्तों, 12 वोल्ट ले लेनी है। 12 वोल्ट कहाँ से लेनी है वो बताएंगे अभी। अब हमें सिर्फ 12 वोल्ट लेके हमारा इसका काम खत्म हो जाएगा, फिर आपको कार्ड वगैरह कनेक्शन बताता हूँ दोस्तों। हमने प्लेट का वादा किया था पर मैं आपको कार्ड के भी कनेक्शन बताऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। वन वो वाला हिसाब है दोस्तों, एक खरीदोगे दो मिलेगा, कोई बात नहीं। चलो देखिए, अब इसमें से हमें 12 वोल्ट कनेक्शन लेने हैं, वो कहाँ से लेने हैं वो भी बताते हैं। बहुत सिंपल है,
थोड़ा सा बस समझना। पहले मैं आपको चला के दिखाता हूँ। सेट को ऑन किया मैंने, यहाँ पे सेट को ऑन किया दोस्तों, और यहाँ पे मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे लगाता हूँ। 20 वोल्ट पे लगाया। एक आपको इसकी प्रोब निगेटिव वाली बॉडी पे कर देनी है, और आपको एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर होता है, उसकी पिन नंबर 3 पे 12 वोल्ट मिलेंगी आपको। पिन नंबर 3 पे 12 वोल्ट मिलेंगी। अगर आपका ये उस वाली बोर्ड में नहीं है तो यहाँ से आपको अलग से लगाना पड़ेगा। इसके कनेक्शन देख लेना, अन्यथा मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो जहाँ पे आपको बिल्कुल अकुरेट 12 साढ़े 12 वोल्टेज मिले, वहाँ से आपको कार्ड को उठा के 7805 से 5 वोल्टेज दे देनी है और आपका काम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12.68 वोल्टेज मिल लिया। वो कहाँ मिल लिया अभी आपको दिखाऊंगा मार्किंग करके, और वहाँ पे अभी कनेक्शन भी करूँगा, अभी वो दिखाऊँगा। वो चलो मैं आपको ऐसे ही बता दूँ। देखिए 0 वाले पॉइंट यानी कि ग्राउंड पे एक वायर ब्लैक लगा के, और एक प्लस वाला जो 12 वोल्ट लेनी है वो आपको कहाँ लगानी है, ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे। ट्रांजिस्टर के एमीटर पॉइंट पे, समझिए ना, पिन नंबर 3 पे। देखिए यहाँ जैसे मैंने लगा रखा है, या यहाँ पे जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ यहाँ पे लगा सकते हो गया। तो हमने यहाँ पे 12 वोल्ट उठा लिए, यानी कि जो हमारे ऑडियो सेक्शन को जा रही थी उसमें से उठा लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो जीना डायोड लगा है यहाँ से निकलती हुई जाती है, तो एक तरह से सिग्नल देती है, और वहाँ पे वो बड़े कैपेसिटर से वोल्टेज लेके सही 12 वोल्ट देता है। तो ये हमारे दोस्तों 12 वोल्ट कनेक्शन निकल गए। 12 वोल्ट कनेक्शन इसमें कैसे करने हैं वो भी बताएंगे दोस्तों। और दोस्तों मेन चीज टॉपिक एक चीज़ और बताऊंगा अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको नहीं पता होगा। पहले सभी में आता था, अब 2021 का मॉडिफिकेशन है वो, जो मैं इसमें बताऊंगा 30-55 वाले ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर में होता है। तो दोस्तों ये जो हमारे 12 वोल्ट के वायर निकाले 7805 में कैसे कनेक्ट करने हैं, जो इसका ग्राउंड है यानी कि जो माइनस है वो तो आपको बीच वाले पे, और जो इसका प्लस है वो पिन नंबर 1 पे 7805 रेगुलेटर आईसी है ये, पिन नंबर 1 पे 12 वोल्ट देनी है, और दूसरी पे निगेटिव यानी कि 0 वाला पॉइंट देना है। ठीक है, अभी बिल्कुल करीब से यार। और यहाँ पे आपको बल्ब की एक वायर कनेक्ट कर देनी है। एलईडी बल्ब की हमने देखी ग्राउंड तो कर दिया था, और 12 वोल्ट से आपको इसको एक आप वहाँ पे 1 के रेजिस्टेंस लगा के एक बल्ब ग्लो करा सकते हैं, कोई सी भी एमएम की एलईडी। देखिए वहाँ जल चुकी है, वॉल्यूम के पास देखना दोस्तों, लिप जिप कर रही है। ठीक है, हो गया। चाहे तो आप उसे मत लगाओ, आपकी मर्जी है, लगा सकते हो लगा लो, पर आप वहाँ पे सिंगल कलर की लगाइए तो बेटर है, अन्यथा दोस्तों थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है। 3 कलर वाले बल्ब में होता है ये, मच्छर से भिनकिन आने लगते हैं, तो दोस्तों गलत है। तो बोर्ड को सेट कर लेते हैं हम जल्दी से, आपका समय वेस्ट नहीं होगा और हमारा भी समय वेस्ट नहीं होगा। बोर्ड को जब अच्छे से कस लेते हैं यहाँ पे हमारे, क्योंकि इसके कंप्लीट हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब दोस्तों इनपुट कहाँ से लेनी है वो बताएंगे, जो हमें मतलब इसे इनपुट देंगे, और आउटपुट कहाँ से लेनी है। अब दोस्तों देखिए, अब सिंपल, अब सेलेक्टर का और बताएं दोस्तों। इन सेलेक्टर का अब काम खत्म हो चुका है, मैं यही बताने वाला था। मॉडिफिकेशन क्या होता था दोस्तों, हमारी आरसी सॉकेट से सेलेक्टर पे जाती थी, सेलेक्टर से हमारी वॉल्यूम पे आती थी, वॉल्यूम से बैलेंस पे, बैलेंस से हमारी कार्ड पे। तो अब वो झंझट हमारा डिजिटल कार्ड लगा के खत्म कर दिया गया है। वो कैसे करना है वो आपको बिल्कुल खत्म कर देना है झंझट इसका। सेलेक्टर का सीधा यहाँ पे दे देनी है कार्ड पे, और कार्ड से आपका मोड चेंज करके डायरेक्ट हो जाएगा। सेलेक्टर की यानी कि जरूरत नहीं है, मोड से चेंज हो जाएगा। अब झंझट खत्म, यानी कि सेलेक्टर का बिल्कुल ही कहानी खत्म भाई। अगर आप माइक लगाना चाहते हैं, माइक के लिए प्री एम्प लगाना होता है, छोटा सा एक एम्पलीफायर बोर्ड लगाना होता है, वो भी लगा सकते हो आप ऑडियो देके। अब दोस्तों आ जाता है बैलेंस का। बैलेंस का समझ लीजिए, बैलेंस का है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा लीजिए, वह मैं रिकमेंड करूंगा आप मत लगाइए। इससे क्या होता है दोस्तों, आज ना तो कल एक साइड पे मंदे, एक साइड पे तेज आवाज आने की समस्या बन जाती है। ठीक है, अब समझिए, बीच वाली कोई भी टोन ले लीजिए। अगर बैलेंस लगाना ही चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ, बीच वाली पिन आपको ग्राउंड पे लगा देनी है, यानी कि पहली जो 2 टच करी थी। ठीक है, और जो एक पिन ये है, यहाँ से उठा के आपको ऑडियो इन की या एम्पलीफायर की सेक्शन पे जो ऑडियो गई है वहाँ पे, और जो दूसरे वाली पिन है वो आपकी दूसरे वाली उस पे लेफ्ट पे या राइट पे। अगर पहली लेफ्ट पे लगाई है तो दूसरी राइट पे लगानी है, बीच वाली ग्राउंड पे। तो जिधर को भी करोगे एक साइड बंद हो जाएगी, उधर को करोगे दूसरी साइड बंद हो जाएगी। तो बैलेंस कैसे कनेक्शन करने हैं, बीच वाले पे ग्राउंड, साइड पे लेफ्ट राइट की ऑडियो, बस ये है दोस्तों बैलेंस का कनेक्शन। सेलेक्टर का बता दिया, सेलेक्टर का अब कोई काम नहीं है, आजकल का मॉडिफिकेशन चेंज हो चुका है। सेलेक्टर का अब कुछ भी काम हकीकत में दोस्तों नहीं है, अगर आप अच्छे से कनेक्शन कर रहे हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। अन्यथा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में वही परेशानी बनेगी, एक तरफ मंदी आ गई, एक तरफ आई ना या तेज आ गई। तो दोस्तों ये वाला कार्ड हमें लगाना है।
अब इसमें दोस्तों हम वायर वगैरह कनेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों समय काफ़ी हो गया, वीडियो लंबी होती जा रही है। इसके कनेक्शन मैंने बता रखे हैं आपको कैसे करने होते हैं। दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे वायर कनेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, और ये वाले कनेक्ट कर लिए। ये दोस्तों ऑक्स के हैं, यानी कि जो हमें इसे इनपुट देंगे कार्ड को, जो हमारी ये गेन जनरेट करेगा बोर्ड के लिए। तो यानी कि जो आरसी सॉकेट है पीछे की तरफ, उसमें जो हमारे वायर लगेंगे वो बीच वाला ग्राउंड और साइड साइड का लेफ्ट राइट, वो भी बिल्कुल करीब से दिखा देंगे हम, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये 3 वायर ये आउटपुट की हैं, कार्ड से जो आउटपुट मिल गए, और जो कार्ड से जो आउटपुट मिलेगी यानी सारा मिला के जो आउटपुट मिलती है वो वॉल्यूम पे देते हैं, और वॉल्यूम से हमारी इनपुट आएगी और आउटपुट जो वॉल्यूम की जाएगी वो हमारी मेन प्लेट पे जाएगी, मेन बोर्ड पे जाएगी, और जो मेन बोर्ड की आउटपुट जाएगी वो स्पीकर की आउटपुट पे, यानी कि हमें आवाज़ के थ्रू मिल जाएगी सुनने को, ठीक है। छोटे सिग्नल से में बड़े सिग्नल मॉडिफिकेशन होता है और वो हमें स्पीकर में सुनाई देती है। तो यही दोस्तों इसके कनेक्शन है, बीच वाला ग्राउंड पे, और जो हमारे इनपुट वाली पिन खाली पड़ी थी, अभी बिल्कुल करीब से दिखाएंगे वो देखना। जो बीच वाली पिन थी वो तो भर गई थी, और साइड साइड की जो खाली थी वो जो देखिए कार्ड की आउटपुट लगा दी हमने, ग्राउंड वाला ग्राउंड पे लगा दिया है, देखिए इस तरह से, ठीक है। ये हमारा कार्ड के जो आउटपुट ऑडियो है वो है। सब कार्ड में दोस्तों छोटे वाले में सेम होता है, बेफिक्र रहिए, आजकल के जो आ रहे हैं इस तरह से। कनेक्शन समझ लीजिए, कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए आरसी सॉकेट के सबसे लास्ट वाली 3 पिन ग्राउंड होती हैं, 3 अलग ये लेफ्ट राइट होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम ये वाला कार्ड सेट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों पिनों के, और चलो इनके भी कनेक्शन बताता हूँ, फिर ये माल देखिए। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे एक ग्राउंड पिन घूमी है, यहाँ IR है, यहाँ पे एक माइक्रो स्विच, यहाँ दूसरा माइक्रो स्विच, और यहाँ तीसरा माइक्रो स्विच, यहाँ चौथा माइक्रो स्विच, और यहाँ USB। सब पे इनका ग्राउंड बिल्कुल एक कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्राउंड लगा देंगे D पॉजिटिव, D- और V+ USB के लिए, और जो जो हमारे बटन होंगे उसके हिसाब से, कोडिंग के हिसाब से लगाएंगे। वो कैसे लगाने हैं वो आपको बताऊँगा। देखिए यहाँ पे जो एकक बचा हुआ है इन पे तो कोडिंग लगानी है, और बाकी ग्राउंड का एक वायर। तो जैसे कि मान लिया नेक्स्ट है तो V+ होगा, और प्रीव्यू है यानी कि पीछे तो V- होगा। USB FM या मोड है तो उस पर MODE लिख रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे पीले PUs लिखा हुआ है तो उस पर P लिखा होगा खाली। तो ये कोडिंग लगानी है। तो वो कैसे लगानी है अब भी समझ में नहीं आया तो अभी बिल्कुल आपको लाइव दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे लिखा है साफ साफ दोस्तों, नेक्स्ट या मोड, सिर्फ एकक पिनों पे लिखा है। तो एकक पिन जो जिस पे जो बटन है वो लगा दीजिए, और जो एक ग्राउंड है वो सभी का एक ग्राउंड होता है। देखिए इस तरह से है, समझ गए ना। एकक पिन ऐसे ही वहाँ पे एकक पिन बची ऐसे ही लगानी है, नेक्स्ट पे नेक्स्ट, मोड पे मोड, माइनस पे माइनस, प्लस पे प्लस। माइनस का मतलब पीछे, प्लस का मतलब आगे, नेक्स्ट, ठीक है। जो एकक पिन बची है, एकक पिन ऐसे ही आपको कार्ड में से उठा के लगा देनी है बिल्कुल सेम, वरना मैं अभी आपको दिखा दूंगा जैसे मैं लगाऊंगा, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगा। देखिए इस तरह से। और जो यहाँ पे USB की है, USB की आपके नंबर वाइज से, अगर यहाँ पे पहले नंबर पे ग्राउंड बैठ रहा है यानी कि निगेटिव बैठा तो वहाँ पे निगेटिव, और फिर नंबर वाइज से ऐसे ही, एक भी आगे पीछे नहीं करना, बिल्कुल नंबर वाइज से ऐसे ही। तो लास्ट में +5 वोल्ट आ जाएगी, वो अभी दिखाऊंगा अगर आपको कन्फ्यूजन है तो। IR में आप मैंने बता रखा है, पहला आउटपुट होता है बीच वाला ग्राउंड, और तीसरा आपका 5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज या 3.3 वोल्टेज, ठीक है। वो अभी आपको करके दिखा देंगे, कंफ्यूज मत होइए। अगर यदि आप कंफ्यूज हो जाओ तो यहाँ से हम ले लेंगे 5 वोल्टेज 7805, जो ये मैंने 2 वायर कनेक्ट किए हुए हैं 5 वोल्टेज की, ठीक है। अब जरा अभी आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे मैंने USB के लगा दिए मैंने नंबर वाइज से, जैसे आपने देखिए। और यहाँ पे जो आपके माइक्रो स्विच हैं बटन, माइक्रो स्विच बटन के मैंने बता दिया। मान लिया आपका V+ लिखा है कार्ड पे, तो आपका जो आपका बटन है नेक्स्ट वाला, उस पर वो वाला ही वायर लगा दीजिए जो बिल्कुल खाली पड़ा है पिन। ग्राउंड की टेंशन छोड़ दीजिए, एकक पिन पे लगाते जाना है जो जो आपकी पिन खाली है। अगर V+ है तो नेक्स्ट, V- है तो प्रीव्यू, MOD लिख रहा है तो यानी कि USB FM वगैरह जो एक बटन है उस पर, और आपका प्ले पॉज लिखा है तो यानी कि जिस पे P लिखा है वो वाला पॉइंट उस पर। अगर ये समझ गए दोस्तों, टेंशन खत्म, आपको कनेक्शन की कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है। USB का मैंने बता दिया, और IR का मैंने बता दिया। पहले वाली पिन आउटपुट होती है यानी कि IR वाली पिन, दूसरी नंबर ग्राउंड होती है, और जो तीसरे नंबर की पिन होती है इसमें वो हमारी वोल्टेज के लिए होती है। आप उसे 5 वोल्ट या 3 वोल्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
वो कार्ड पे लिखा होता है एक जगह से ही IRGND यानी ग्राउंड, और आपकी 3 वोल्ट या 5 वोल्ट। ठीक है, इसी तरह से आपको कोडिंग से लगाना है। कोडिंग समझ लीजिए दोस्तों, मैंने एक बता दिया, आपको कंफ्यूज हो गई नहीं आप। ठीक है, कार्ड के कनेक्शन हो गए। अब 5 वोल्ट के कनेक्शन कैसे करने हैं, ये आपका 7805 की जो पिन नंबर 3 है वो 5 वोल्ट की आउटपुट है। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट लगाना है, बीच वाले पे ग्राउंड लगा देना यानी नेगेटिव, और आपके कनेक्शन फाइनल। बस आप मोड चेंज करोगे तो ऑक्स पे चला जाएगा, और मोड ब्लूटूथ चेंज करोगे FM पे चला जाएगा, और जितने मोड है वो काम बिल्कुल प्रॉपर काम करेगा। मॉडिफिकेशन बिल्कुल नए तरीके से कनेक्शन है। समझ में आपके आई होप बिल्कुल दोस्त अच्छे से आ गए होंगे। अब जरा मैं इसको टेस्ट करूँगा, तो क्या करूँगा दोस्तों, ये जो कार्ड है मैं इसको यहाँ पे कस लूँगा। पहले एक बार चेक कर लेते हैं उनको ऑन करके। तो मैं देखिए ऑन करके चेक किया दोस्तों, चल रहा है। ठीक है, अब छोड़ दीजिए यहीं पे, मैं इसको पैक कर लेता हूँ, झंझट खत्म। यहाँ पे मतलब इसको कार्ड को लगा देता हूँ और आपको चेक करके दिखाता हूँ ऐसे खोल के। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे कार्ड को लगा दिया है इसकी जगह जहाँ पे लगना था। अब दोस्तों कनेक्शन बिल्कुल आपके सामने है रेडी, और अब आप फाइनली टेस्ट करके देखते हैं आवाज़ वगैरह। Bluetooth mode. Pair. तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है यार, हमने अपने लिए इतनी मेहनत की। आई होप आपको दोस्तों वीडियो तो लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।